जो दूसरे के धन का हरण करता है अथवा दूसरी की स्त्री का हरण करता है उसको तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। तामिश्र नाम का नरक जो है वो तांबे की तरह, वहां की भूमि लाल लाल होती रहती है, गरम गरम, और उस पर वो जलने लगता है। अच्छा, उस समय जो शरीर मिलता है वो ऐसा होता है कि चाहे जितनी वेदना हो पर मरेगा नहीं, क्योंकि उस शरीर का नाम ही यातना देह है। ये शरीर तो यही रह जाता है, पर आत्मा को एक छोटा सा शरीर मिलता है जिसका नाम है यातना देह, यातना भोगने के लिए। उसको कुछ भी करो मरेगा नहीं। जो पशुओं की हत्या करके मांसाहार करता है उसको कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है। जैसे माताएं पकौड़ी बनाती है तो वो फूल जाते ना, ऐसे पटक दिया जाता है खोलते हुए कड़ाव में पापियों को। असीपत्र नाम का वन है, जहां के वन के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते जो है तलवार की धार जैसे नुकीले होते हैं। वहां से जब सघन वन में से व्यक्ति निकलता है उसका अंग अंग कट जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, लेकिन मरता नहीं। और तमाम नरकों का वर्णन किया। एक है वज्रतुंड नाम का नरक, उसमें किसको डाला जाता है? बोले घर आए हुए अतिथियों को जो क्रोध भरी नजरों से देखे कि ये कहां से आ गए, हाँ, तो उसको वहां डाला जाता है। तो वहां जो है कौए चील आदि उसकी आंखों को नोच नोच के खा जाते हैं। अंधतामिश्र है, जहां बड़ा घोर अंधेरा पसरा रहता है और उसमें भयंकर आवाजें आती रहती है, भयंकर भय लगता है, पर उसमें पटक दिया जाता है। रौरव नरक है, बैतरणी नदी है। इन सब का वर्णन जब सुना तो परीक्षित कांप गए। महाराज, यदि किसी से पाप हो गए और इन नरकों में नहीं जाना हो तो क्या करें? पाप तो गलती से हो गए, अब हम जाना नहीं चाहते इधर। तो बोले पापों का प्रायश्चित करो। तो कैसे करें? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है, पर प्रायश्चित के बाद पुनः पाप ना हो इसकी क्या गारंटी है? भाई आज हमने पाप किया, शाम को प्रायश्चित किया, कल फिर पाप करने लग गए। तो पाप करने की वासना अथवा वृत्ति का नाश होना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, तप करने से, ब्रह्मचर्य से, सम दम आदि नियमों के पालन करने से पाप वासना नष्ट होती है, लेकिन पूरी तरह से उसकी जड़ अंदर से निकलती नहीं है। तो कैसे निकलेगी? बोले सबसे सरल सहज साधन है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने से पाप में से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे कपास का बहुत बड़ा ढेर लगा हो और एक अग्नि की चिंगारी गिर जाए, क्या होगा? सब जल के भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार किसी के पाप जो है वो पहाड़ जैसे हों, वो एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। अब कहोगे और बढ़िया साधन मिल गया, पूरे दिन जो करना है करो, शाम को 2-4 नाम ले लो, हो गया काम। पर नाम जप में 10 अपराध हैं। आपने सुना होगा नाम जप में 10 अपराधों से बचना चाहिए। एक तुलसीदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। ये सुना है? लोग प्राय ये अर्थ लगाते हैं कि जो एक बार दशरथ कहता है, माने राम जी के पिताजी का नाम लेता है, उसको करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। पर वहां दशरथ नहीं है, वहां है राम राम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोई। 10 ऋत माने ये 10 नामापराध हैं, इनसे बच के कोई नहीं कहता। और जो 10 नामापराधों से बच करके राम राम कहता है, उसके लिए तो भैया करोड़ों यज्ञों का फल एक एक नाम में प्राप्त हो जाता है। तो नाम के जो 10 अपराध हैं वो कौन कौन से हैं? 2-4 की चर्चा कर लेते हैं। उनमें एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। हमने सुन लिया कि नाम की बड़ी महिमा है, सारे पाप जल जाते हैं, तो नाम के बल पे पाप करना, यह भी नाम अपराध है। नाम की किसी दूसरे साधनों से तुलना करना नाम अपराध है। भगवान हरि और भगवान हर में भेद करना नाम अपराध है। संत महापुरुषों की निंदा करना अथवा उनसे द्वेष रखना और नाम जप करना, तो यह भी नाम अपराध है। निष्ठा पूर्वक नाम का जप करना चाहिए। तो निष्ठा पूर्वक करें वो तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी की निष्ठा नहीं भी है और सहज भी मुख से नाम निकल रहा है, उसका भी क्या प्रभाव है। तो वह सुनाने के लिए फिर जो है
किसका वृतांत सुनाया? अजामिल का। अजामिल का नाम सुना है सब लोगों ने? सुना है? चलो हम सुनाते हैं। कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। पहले तो बड़े सदाचारी थे, इनका जीवन बड़ा पवित्र था, सदाचार संपन्न था। माता पिता की सेवा करना, नित्य गायत्री का जप करना, अग्निहोत्र करना, गौ की सेवा करना, सदाचार का पालन, सब इनके जीवन में नियम थे। एक बार जंगल में समिधा लेने गए तो किसी स्त्री को वहां देख लिया और इनके मन में विकार आ गया। इनको लगा कि मैं इसको घर ले चलूं। वो बाजारू महिला कोई थी। अब उसको घर लेकर आए तो माता पिता ने विरोध किया, अरे बेटा ये किसको लेके आ गए? तो माता पिता ने विरोध किया तो माता पिता से झगड़ा करके अलग हो गए, दूर जाके रहने लगे। अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। अब देखो कुसंग का कैसा असर होता है कि धीरे धीरे इनका सब सदाचार नष्ट हो गया। जो वेद पाठ करते थे, गायत्री जपते थे, वो सब छूट गया। अब वो तो ऊट पटांग खाने पीने वाली थी तो उसके साथ वैसे ही पीने लगे, वैसे ही खाने लग गए। पर धन कहां से आए तो चोरी करने लग गए। सारा नियम धर्म इनका जितना तब समाप्त हो गया और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। कान को वो अजामिल ब्राह्मण, अजा माने होता है माया, माया से जो मिला हुआ है वो अजामिल, माया में जो लिप्त है। अब वो माया में लिप्त होकर के अजामिल जो है उसमें लग गया। लेकिन संयोग ये रहा कि संतों के कहने से इसने अपने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। कथा तो बहुत लंबी है पर आपको संक्षिप्त सुना रहे हैं क्योंकि आज नंदोत्सव तक चलना है। पीले पीले कपड़े पहन के लोग 3 बजे से बैठे हैं तो अब समय से नंदोत्सव तो कराना पड़ेगा ना। तो संतों ने आकर के कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। क्यों कहा? देखो इससे कहते कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया करना तो ये नहीं करता। इससे कहते कि तुम नारायण मंत्र जपो कि राम मंत्र जपो कि कोई भी मंत्र जपने का कहते तो ये पापी था, जपता ही नहीं। पर संत तो युक्ति निकालते हैं कि कल्याण कैसे होगा। बोले ऐसा करना, तुम्हारे यहाँ आपकी कोई संतान हो तो बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। अब नारायण नाम रख लिया। अब इसकी मृत्यु का समय आया। इसकी 81 वर्ष की आयु उस समय थी। यमराज के दूत इसको लेने आए। तो यमराज के दूत जब लेने आते हैं पापियों को तो वो किसी और को नहीं दिखते पर उसको दिखते हैं जिसको लेने आए। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों ने तो क्या देखा होगा, बड़ों को याद होगा कि मरणासन्न व्यक्ति बहुत झटपटाता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। तो क्या होता है कि उसको वो यमराज के दूत दिखते हैं तो वो घबराता है। अब वो बोल तो पाता नहीं, कुछ कर नहीं पाता, डरता है। यमराज के दूतों को देख करके वो डरने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। कोई नहीं दिखा तो बाजू में बेटा खेल रहा था, सबसे छोटा वाला। क्या नाम था उसका? आवाज लगाई कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम पिलावितेन सुरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो बच्चा तो खेल में मस्त था, उसने नहीं सुना। पर किसने सुन लिया? उन्हें नारायण। अपने पार्षदों से कहा जाओ जाओ बचाओ जल्दी। पार्षद बोले प्रभु लगता है आप भी चक्कर में पड़ गए, आपको नहीं जी अपने बच्चे को बुला रहा है। भगवान बोले क्यों जी, तुम ज्यादा समझदार हो गए। अच्छा ये बताओ इसके बेटे का नाम नारायण पहले पड़ा कि मेरा नाम नारायण पहले पड़ा? बोले प्रभु पहले तो आप ही का है। तो बोले फिर बेटे को नहीं, मुझे ही बुला रहा है। जाओ। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने आकर के फटकार लगाई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जाए, ये पापी है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं ये पापी है नहीं, पापी था। और जैसे ही इसकी जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण हुआ इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए और अब ये निष्पाप हो गया कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यसामपि
यद व्याजहार विवसो नाम स्तेयनम हरे। भगवान के दूतों ने कहा कि अब इसको तुम नहीं ले जा सकते। अरे बोले इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया, नाम तो गलती से निकल गया, इसने बेटे के लिए पुकारा था। भगवान के पार्षद कहते हैं सुनो, कोई संकेत में, हास्य परिहास में, गिरते हुए, फिसलते हुए, रोते हुए, जागते हुए, गाते हुए, कैसे भी नाम ले ले, सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोम हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणं अशेषागहरं विदु। कैसे भी मुख से नाम निकल जाए कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमारे बाबूजी ने, श्री नंदलाल तापड़िया जी ने और हमारे बाबूजी ने अपने बच्चों के नाम सबके भगवान के नाम पे ही रख दिए। हाँ, पिताजी ने भी नाम रखे। अब आपका नाम नंदलाल जी है और आपका प्रसाद जी, तो ये सब भगवान के नाम पर ही नाम रखे। और प्रायः ऐसे नाम पहले रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? घनश्याम दास, गोविंद दास, राम बल्लभ, राम नारायण, ऐसे नाम होते थे। क्यों? बोले किसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा। अब तो छोटे छोटे बच्चों के नाम भी हमारे भगवान के नाम पर रख रखे हैं यहाँ आप लोगों ने। कम से कम 100-200 बार तो दिन में नाम निकल ही जाता होगा।